किसी भी नंबर के जब क्यूब रूट्स लिए जाएं तो एक्चुअल में 3 क्यूब रूट्स मिलेंगे। जैसे आप स्क्वायर रूट्स लेते हैं तो 2 नंबर मिलते हैं। अगर मैं पूछता हूँ स्क्वायर रूट्स ऑफ 16 तो आप 2 बोलते हो, प्लस माइनस 4। स्क्वायर रूट्स ऑफ 25 तो 2 बोलोगे, प्लस माइनस 5। वैसे ही अगर किसी भी नंबर के क्यूब रूट्स अगर पूछा जाए तो 3 होंगे, फोर्थ रूट्स पूछा जाए तो 4 होंगे, फिफ्थ रूट्स पूछा जाए तो 5 होंगे। बट अब तक आप एक ही बोलते थे। अगर आपसे कोई पूछता है कि 8 का क्यूब रूट क्या है तो आप सिर्फ 2 बोल देते। 27 का क्यूब रूट क्या है तो 3 बोल देते। अब तक आप सिर्फ एक इसलिए बोलते थे कि जो बाकी के 2 होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं। आप चूंकि सिर्फ 10 तक रियल नंबर की बात कर रहे होते थे तो इमेजिनरी वाले को इग्नोर कर देते थे। आप सिर्फ रियल वाला बोल देते थे कि 8 का क्यूब रूट 2 होगा, 2 और होंगे जो इमेजिनरी भी होंगे। तो वही हम देखना चाहते हैं कि 1 का क्यूब रूट जब हम लेंगे तो एक तो ऑब्वियसली 1 होगा, क्यूब रूट ऑफ 1 होता है जो रियल वाला होगा। 2 और होंगे जो इमेजिनरी नंबर होंगे। वो 2 और कौन से होंगे वो देखते हैं पहले। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि क्यूब रूट्स ऑफ 1 हम फाइंड कैसे करेंगे अगर 1 का क्यूब रूट फाइंड करने को बोला जाए। वही हम फाइंड कर रहे हैं। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी मीन्स क्यूब रूट्स ऑफ 1 का क्यूब रूट देखना है। अब देखो कैसे फाइंड करेंगे। सपोज z हमने बोल दिया क्यूब रूट ऑफ 1 को। z इज क्यूब रूट ऑफ 1, साथ साथ लिखते रहेंगे। अगर क्यूबिंग कर दे तो z क्यूब की वैल्यू 1 है। जैसे स्क्वायर रूट हटाना हो तो स्क्वायरिंग कर दो, क्यूब रूट हटाना हो तो क्यूबिंग कर दो। क्यूबिंग कर दिया, z क्यूब की वैल्यू 1 है। ठीक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, z क्यूब एक तरफ ले और z क्यूब माइनस 1 को आप चाहें तो z क्यूब माइनस 1 क्यूब भी लिख सकते हैं। और अब इस पे ये फॉर्मूला लगाओ, a क्यूब माइनस b क्यूब का जो फैक्टराइजेशन फॉर्मूला है। क्या होता है a क्यूब माइनस b क्यूब का फैक्टराइजेशन? a माइनस b a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये फैक्टराइजेशन फॉर्मूला यूज करेंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फैक्टर्स होते हैं a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो लगाओ फैक्टराइजेशन फॉर्मूला, z क्यूब माइनस 1 क्यूब एक फैक्टर बनेगा इसका z माइनस 1 और दूसरा फैक्टर बनेगा z स्क्वायर प्लस z इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। वही फॉर्मूला लगा रहे हो, a क्यूब माइनस बी क्यूब a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो z क्यूब माइनस 1 का क्यूब, इसे आपने लिखा z माइनस 1 एक फैक्टर, दूसरा हो गया z स्क्वायर प्लस z इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं कि यहां से 2 पॉसिबिलिटी है। एक तो z की वैल्यू 1 आ जाएगी जब हम पहले वाले फैक्टर को 0 करेंगे, z माइनस 1 को। और दूसरा एक क्वाड्रेटिक मिल गया मुझे, z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 0। एक तो z की वैल्यू 1 आ गई पहले वाले फैक्टर से, लीनियर फैक्टर से। जो दूसरा फैक्टर है वो क्वाड्रेटिक है, उसको 0 किया तो z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 0। क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर विच इज 1 माइनस 4ac विच इज 4 बाई 2 है, 2 इंटू 1। क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला यूज कर दिया, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2। तो फाइनली आप देख रहे हैं कि आपको z की 3 वैल्यूज मिल रही हैं। कौन कौन सी 3 वैल्यूज मिल रही है z की? एक वैल्यू तो 1 हो गई जो रियल है और 2 इमेजिनरी आ रहे हैं, माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3। अंडर रूट माइनस 3 को आप लिख सकते हो रूट 3 आयोटा बाई 2। तो फाइनली आप देख रहे हैं कि एक्चुअल में z की 3 वैल्यूज आई हैं। एक तो 1 आ गए और 2 इमेजिनरी आ गए, माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2। तो अब आगे से याद रखें आप कि 1 के 3 क्यूब रूट्स होते हैं और ये तीनों कौन से होते हैं याद भी रखना है। कौन से 3? एक तो ऑब्वियसली 1 है और 2 जो इमेजिनरी वाले हैं ये माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2 एंड माइनस 1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2। दीज आर 3 क्यूब रूट्स ऑफ 1, क्यूब रूट्स ऑफ 1 या क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो इसको याद रखिएगा।
तो 3 मिल गए आपको क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। कौन कौन से 3 हो गए? 1 -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 एंड -1 माइनस √3 आयोटा। 1 -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 एंड -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। नोट कर लिया? कॉपी कहाँ आपकी? तो याद रहेगा ये, आगे के लिए इसको दिमाग में बिठा लें कि अब आपसे अगर कोई पूछे कि 1 के क्यूब रूट्स क्या हैं, तो 1 के 3 क्यूब रूट्स हैं। एक 1 जो आप पहले से ही जानते थे, रियल नंबर, बाकी के 2 इमेजिनरी नंबर्स हैं, -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 एंड -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। नेक्स्ट स्टडिंग ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। लिखा तो है सामने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, इसमें क्या पूछ रहे हो? प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। इसी को बोलते हैं लैक ऑफ कंसंट्रेशन। जब मैं बोलता हूं ना कि मेरी बात आप लोग ध्यान से नहीं सुनते, इसे जब मैंने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी लिखा, बार बार डिस्कस किया क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यूनिटी का क्या मतलब है, यूनिटी का मतलब 1 है, तो ऑब्वियसली जब मैं आगे अब जो भी बात बोल रहा हूं वो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी से रिलेटेड बोल रहा हूं, मैं नई बात क्यों बोलूंगा बीच में? प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। फर्स्ट प्रॉपर्टी, पॉइंट वाइज लिखते जाएंगे। पहली प्रॉपर्टी आप देख ही रहे कि हमने 1 के 3 क्यूब रूट निकाले। 1 के क्यूब रूट्स, एक तो 1 है रियल नंबर, 2 इमेजिनरी है, -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 एंड -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। ये जो 2 इमेजिनरी वाले हैं ये एक्चुअल में दोनों एक दूसरे के स्क्वायर होते हैं। यानी अगर आप सेकंड वाले का स्क्वायर करोगे तो थर्ड वाला मिलेगा, थर्ड वाले का स्क्वायर करोगे तो सेकंड वाला मिलेगा। आप -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 का अगर होल स्क्वायर करके देख लो तो वो थर्ड वाला मिल जाएगा, और -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2 का स्क्वायर करके देख लो तो वो सेकंड वाला मिलेगा। लिख लो, ईच ऑफ इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ईच ऑफ इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी is the square of the other. Each of imaginary cube roots of unity is the square of the other. अब बहुत आसानी से चेक करके देख सकते हैं। देखिएगा, अगर मैं इसका स्क्वायर करके देखता हूं, -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 का, तो अगर स्क्वायर करता हूं किसका? तो देखिए, अगर आप स्क्वायर करते हैं -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 का, क्या बनेगा? चिराग उठो वहां से, इधर आगे आके बैठो, उठो, उठ जाओ।
क्लास में 2 घंटे सीरियसली पढ़ाई किया करो, बाकी उसके बाद जो करना करते रहिए। यहाँ बैठो इसके साथ, आदित्य के साथ आ जाए, इधर आ जाओ। तो अगर आप स्क्वायर करते हैं -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 का, डिनोमिनेटर तो 4 हो गया, ऊपर एक्सपेंड कर दो a प्लस बी होल स्क्वायर, -1 को a पढ़ लो, √3 आयोटा को b पढ़ लो, a प्लस बी होल स्क्वायर बनेगा a स्क्वायर 1 स्क्वायर आयोटा स्क्वायर एंड देन 2ab, 2 इंटू -1 इंटू √3, a प्लस बी का स्क्वायर क्या लिखा आपने, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, बनता क्या ये -3 -2 √3 आयोटा बाई 4, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो 1 -3 -2 √2 -2 √3 आयोटा बाई 4, दिस इज -1 -√3 आयोटा बाई 2। अगर आप 2 कॉमन लेकर कैंसिल कर दो, 2 अगर न्यूमरेटर से कॉमन ले यहां से और कैंसिल करें तो -1 -√3 आयोटा बाई 2। देखो जब आपने इस वाले का स्क्वायर किया तो थर्ड वाला आ गया, आपने स्क्वायर किसका किया था -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 का, थर्ड वाला निकल कर आ गया -1 -√3 आयोटा। सिमिलरली अगर आप सेकंड वाले का स्क्वायर थर्ड वाले का स्क्वायर करके देखते तो सेकंड वाला आ जाता है, यानी अगर आप इसका होल स्क्वायर करो तो ये आ जाएगा सेकंड। तो जब दो इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ इनफिनिटी है, इनफैक्ट दोनों एक दूसरे के स्क्वायर, और इसीलिए इनमें से किसी एक को अगर मैं ओमेगा बोल दूं तो दूसरा ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा लिखते W है, पढ़ते ओमेगा, चाहे जो W पढ़ो उसे कोई पढ़ो। तो सेकंड वाले को अगर आप ओमेगा बोलते हो तो थर्ड वाला ओमेगा स्क्वायर है, या अगर थर्ड वाले को ओमेगा बोलते हो तो सेकंड वाला ओमेगा स्क्वायर है। तो आगे से हम शॉर्ट में क्यूब रूट्स ऑफ इनफिनिटी को लिखा करेंगे 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसको ओमेगा बोल रहे हैं। आप ओमेगा अगर -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 को बोल रहे हो तो फिर ओमेगा स्क्वायर हो गया -1 -√3 आयोटा बाई 2, और अगर आप थर्ड वाले को ओमेगा बोल रहे हैं -1 -√3 आयोटा बाई 2 को, तो फिर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2। तो इन शॉर्ट अब हम क्यूब रूट्स ऑफ इनफिनिटी को ऐसे याद रखेंगे 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा की वैल्यू बोल देंगे -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2। तो लिख लो देयरफॉर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, देयरफॉर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी can be written as cube roots of unity can be written as 1 omega and omega square, 1 omega and omega square, where omega is equal to -1 plus √3 iota by 2, ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, या आप चाहें तो ओमेगा इज इक्वल टू -1 -√3 आयोटा भी, -1 -√3 आयोटा बाई 2 भी ले सकते हैं। यानी दोनों में से किसी एक को आप ओमेगा बोल दो तो दूसरा वाला जो होगा वो ओमेगा का स्क्वायर होगा। ठीक है जी। तो क्या क्या हो गया, क्यूब रूट्स ऑफ इनफिनिटी 3 है, 1, दूसरा -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, तीसरा -1 -√3 आयोटा बाई 2, जिसको आप शॉर्ट में करें 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए, ये जो तीन जो क्यूब रूट्स ऑफ इनफिनिटी है, एक रियल 2 इमेजिनरी, इधर सुनो, एक तो आपने कहा कि ये दोनों एक दूसरे का स्क्वायर है, यानी इसका स्क्वायर करते हैं वो बनता है, या उसका स्क्वायर करते हैं ये। एक दूसरी बात खास ये है कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो तो दोनों का प्रोडक्ट 1 होगा, इमेजिनरी वाले दोनों का प्रोडक्ट 1 है। लिख लीजिए द प्रोडक्ट ऑफ इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ इनफिनिटी, द प्रोडक्ट ऑफ इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ इनफिनिटी इज 1, इज इक्वल टू 1। आप इजली चेक करके देख सकते हैं, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 सेकेंड वाला, और -1 -√3 आयोटा बाई थर्ड। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान दो इधर, तो डिनोमिनेटर में क्या हो गया 4,
और आप न्यूमरेटर को पढ़ सकते हो a प्लस बी ए माइनस बी माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा उसको a प्लस बी पढ़ लो, माइनस वन माइनस रूट थ्री आयोटा उसको a माइनस बी पढ़ लो। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो माइनस वन का स्क्वायर एंड देन रूट थ्री आयोटा का स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना क्या ये 1 माइनस 3 आयोटा स्क्वायर बाई 4। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो 1 प्लस 3 बाई 4। तो आप देख रहे हैं कि ये 1 के इक्वल आता है। बोलो सही है? क्या हो गया प्रवेश? इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, गप्पेबाजी मार लोगे। ठीक है ये? अब देखो ये 1 है और अभी मैंने कहा कि अगर इसको ओमेगा बोलते हैं तो ये ओमेगा स्क्वायर है, या अगर इसको ओमेगा बोलते हैं तो ये ओमेगा स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई करके 1 बन रहे। किसी एक को ओमेगा बोल दे तो दूसरा वाला ओमेगा स्क्वायर है, तो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 1 हो गई। और हो गई नहीं? ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ये 1 हो गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किसको ओमेगा बोल रहे हो। अगर आप पहले वाले को ओमेगा बोल रहे हैं तो दूसरा ओमेगा स्क्वायर है, या दूसरे वाले को ओमेगा बोल रहे हैं तो पहला वाला ओमेगा स्क्वायर है। और इससे आगे आ गया तो ये ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1। ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई करके हो गया ओमेगा क्यूब 1 होगा। और जब ओमेगा क्यूब 1 है, ध्यान से सुनोगे, तो फिर ओमेगा पे पावर जब भी 3 के मल्टीपल में होगा वैल्यू 1 होगा। अगर आप इसके स्क्वायरिंग कर दो तो ओमेगा रेस टू 6 भी 1 है, इस पे 3 पावर डाल दो तो ओमेगा रेस टू 9 भी 1 होगा, ओमेगा रेस टू 12, ओमेगा रेस टू 15, 18, 21, 24, 27 ये सारे 1 होंगे। तो जब भी ओमेगा का पावर 3 के मल्टीपल में दिखाई दे 3, 6, 9, 12, 15 या नेगेटिव भी -3, -6, -9, -12 वैल्यू को 1 लिखना है। तो इन जनरल अगर ओमेगा का पावर 3n मल्टीपल 3 तो वैल्यू लिखनी है 1 वेयर n इज एनी इंटीजर। 3n का मतलब है मल्टीपल ऑफ 3। तो अगर ओमेगा का पावर देख रहे हो आप कोई भी 3 के मल्टीपल में हो 3, 6, 9, 12, 15 या -3, -6, -9, -12, -15 वैल्यू को 1 लिखना है। और अगर ओमेगा का पावर 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा हो 3n + 1 हो, जैसे अगर ओमेगा का पावर है 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22 3 के मल्टीपल से एक आगे जो 3 का मल्टीपल है उसके एक आगे चले 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22 तो वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो? इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा रेस टू 3n इंटू ओमेगा लिख सकते हैं। ओमेगा रेस टू 3n तो 1 बन जाएगा, तो बच क्या जाएगा सिर्फ ओमेगा, तो इसकी वैल्यू ओमेगा होगी। और अगर ओमेगा का पावर 3 के मल्टीपल से 2 ज्यादा हो तो वैल्यू ओमेगा स्क्वायर होगी 3n + 2। समझ बात? ओमेगा पे कोई भी इंटीग्रल पावर डाल दो। क्या कर रहे हो? इधर ध्यान दो। ओमेगा पे पावर अगर आप कोई भी इंटीजर में डालते हो पावर, एनी इंटीग्रल पावर, आपको सिर्फ चेक करना है कि जो पावर है वो 3 का मल्टीपल है या 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा है या 2 ज्यादा है। अगर पावर 3 के मल्टीपल में दिखाई दे तो वैल्यू को 1 बोल देना है। अगर 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा हो, जैसे मान लो ओमेगा का पावर 100 है तो 100 का मतलब हो गया 99 + 1, 3 के मल्टीपल से एक आगे 99 3 का मल्टीपल है तो ओमेगा रेस टू 100 को ओमेगा बोलेंगे। मान लो ओमेगा रेस टू 50 है 50 तो 50 जो हो गया वो 3 के मल्टीपल से 2 ज्यादा है 48 3 का मल्टीपल है तो 48 + 2 है तो बोलेंगे ओमेगा स्क्वायर। यानी ओमेगा के किसी भी पावर की वैल्यू 3 ही हो सकती है, या तो 1 होगा या ओमेगा होगा या ओमेगा स्क्वायर होगा। तो ओमेगा पे कोई भी पावर डाल दें वैल्यू इन्हीं 3 में से कोई एक आएगी, या तो 1 या ओमेगा स्क्वायर। अगर पावर 3 के मल्टीपल में हो तो 1 लिखना है,
3 के मल्टीपल से 1 आगे हो तो ओमेगा लिखना है, 2 आगे हो तो ओमेगा स्क्वायर लिखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी तीनों को ऐड किया जाए, ये जो 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं कौन से, 1 -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2 एंड -1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2, अगर आप तीनों को ऐड करोगे तो सम बनेगा 0। लिख लो, द सम ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। द सम ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। आप चेक करके भी देख सकते हैं, अगर मैं तीनों को ऐड करूं तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है कौन कौन से, एक 1, सेकंड वाला -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2 एंड थर्ड वन इज -1 माइनस रूट 3 आयोटा। अगर ये 3 ऐड किए जाए, 1 -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2 एंड -1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2, क्या बन रहा है देख लो। 1, इसको मैं ये लिख सकता हूं -1/2 प्लस रूट 3/2 आयोटा, 2 से डिवाइड कर दूं, इसको लिख सकता हूं -1/2 माइनस रूट 3/2 आयोटा। ये रूट 3/2 आयोटा कैंसिल हो गया और बाकी आप देख रहे हैं 1 -1/2 वैल्यू क्या बन गया, 0। और चूंकि तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी ऐड करके 0 बन रहे हैं, तो इसका मतलब यह होगा कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0। क्योंकि सेकंड वाले को अगर ओमेगा बोलेंगे तो थर्ड वाला ओमेगा स्क्वायर होगा, या थर्ड वाले को ओमेगा बोलेंगे तो सेकंड वाला ओमेगा स्क्वायर होगा। तो इसलिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 हो जाती है। ये जो भी रिजल्ट लिखे जा रहे हैं याद रखिए, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जब भी दिखे वैल्यू बोलना है 0। और इसी से आप कई डिफरेंट रिजल्ट और निकाल सकते हैं। अगर 1 प्लस ओमेगा लिखा हुआ है तो उसको आप माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 प्लस ओमेगा को लेफ्ट पे रखें, ओमेगा स्क्वायर उधर ले जाएं तो 1 प्लस ओमेगा इज माइनस ओमेगा स्क्वायर। या अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसको हम माइनस ओमेगा बोल सकते हैं। या अगर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू -1 है। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। ठीक, और यहीं से एक जनरल रिजल्ट और आएगा। इन जनरल अगर ये लिखा हो कहीं पे ओमेगा रेज टू n, ओमेगा रेज टू n, ओमेगा रेज टू 2n, n एनी इंटीजर है, n यहाँ पे एनी इंटीजर है, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर ये लिखा हुआ कहीं पे ओमेगा रेज टू n प्लस ओमेगा रेज टू 2n, तो इसकी 2 वैल्यू हो सकती है। अगर n 3 का मल्टीपल है तब तो इसकी वैल्यू 2 होगी। 2 कब होगी, इफ n इज ए मल्टीपल ऑफ 3। ऑब्वियस है, क्योंकि अगर आप n को 3 का मल्टीपल लेते हैं तो दोनों 1 बन जाएंगे। जैसे अगर आपने n की जगह पे सपोज 3 लिख दिया, तो अगर n को 3 लिख दिया तो ये ओमेगा रेज टू 3 है, ये ओमेगा रेज टू 6 है। n को 3 रखोगे तो ओमेगा रेज टू 3, ओमेगा रेज टू 6। 3 के मल्टीपल पे जब भी ओमेगा का पावर 3 का मल्टीपल हो वैल्यू 1 लिखना है। तो अगर n को 3 रखेंगे तो ओमेगा रेज टू 3 1, ओमेगा रेज टू 6 भी 1, तो 1 प्लस 1 वैल्यू हो जाएगी 2। लेकिन अगर n 3 का मल्टीपल नहीं है तो फिर इसकी वैल्यू -1 बनेगी हमेशा। जैसे आप चूंकि होगा क्या कि अगर n 3 का मल्टीपल नहीं है तो इनमें से एक की वैल्यू ओमेगा हो जाएगी और दूसरे की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर हो जाएगी, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है -1। जैसे अगर मैं n को 4 रखता हूँ तो n को 4 रखेंगे तो ये ओमेगा रेज टू 4 है, ये ओमेगा रेज टू 8 है। ओमेगा रेज टू 4 की वैल्यू ओमेगा होगी क्योंकि 3 के मल्टीपल से 1 ज्यादा है, और ओमेगा रेज टू 8 की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर होगी क्योंकि 8 का मतलब हो गया 6 + 2, 3 के मल्टीपल से 2 ज्यादा है। तो अगर आपने n को 4 रखा तो ये ओमेगा बनेगा, ये ओमेगा स्क्वायर बनेगा, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 है। तो आप इसे -1 लिखोगे if n is not a multiple of 3। if n is not a multiple of 3।
ओमेगा रेज टू एन प्लस ओमेगा रेज टू 2n, एन कोई भी इंटीजर आप डाल दो। आपको सिर्फ ये देखना है कि n अगर 3 का मल्टीपल है तो इसकी वैल्यू 2 है, 3 का मल्टीपल नहीं है तो इसकी वैल्यू -1 है। नेक्स्ट, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का प्रोडक्ट 1 होता है। ओमेगा क्यूब 1 है, मतलब ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का प्रोडक्ट 1 है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो इसलिए हम ये कि 1 अगर ओमेगा है तो इसको ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, या 1 ओमेगा स्क्वायर है तो इसको ओमेगा लिख सकते हैं। ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। 1 ओवर ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, या 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा लिख सकते हैं। एक बार मैं सारी बातें फिर से रिपीट करता हूं शुरुआत से, और ये सारी बातें याद होनी चाहिए आपको। पहली बात कि क्यूब रूट्स ऑफ 1, अगर आगे से आपसे कोई भी पूछे कि क्यूब रूट्स ऑफ 1 बताओ, तो 1 के 3 क्यूब रूट्स हैं। कौन कौन से? 1 -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 एंड -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2, जिसको हम इन शॉर्ट बोलते हैं 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। दूसरी बात यह कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, और चूंकि ओमेगा क्यूब 1 है तो ओमेगा पे पावर जब भी 3 के मल्टीपल में होगा वैल्यू 1 बोलेंगे। अगर ओमेगा का पावर 3 के मल्टीपल से 1 ज्यादा होगा तो ओमेगा बोलेंगे, और अगर ओमेगा का पावर 3 के मल्टीपल से 2 ज्यादा होगा तो ओमेगा स्क्वायर बोलेंगे। और चूंकि ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर का प्रोडक्ट 1 है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है, तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी हैं, यानी 1 ओवर ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर बोल सकते हैं, 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा बोल सकते हैं। और एक बात ये बताइए कि अगर तीनों को ऐड कर दें 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर को, तो तीनों ऐड करके 0 होता है, और इसलिए 1 प्लस ओमेगा को आप माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो, या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को माइनस ओमेगा लिख सकते हो, या ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को -1 लिख सकते हो। यहीं से एक दूसरी प्रॉपर्टी ये बोली कि अगर ओमेगा रेज टू n प्लस ओमेगा रेज टू 2n हो, ओमेगा पे पावर n और ओमेगा पे पावर 2n दोनों का सम हो, तो अगर इन 3 का मल्टीपल है वैल्यू 2 लिखनी है, 3 का मल्टीपल ना हो तो वैल्यू -1 लिखनी है। चलिए क्वेश्चन लिखिए।